हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब आपको डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो 2 मई 2022 तक अभी नियुक्त हुए हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके बारे में देखेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन के नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर मिलेगा आपको ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। देखिए, श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इससे पहले कौन थे, महिंदा राजपक्षे थे। श्रीलंका में विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे यानी कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, 25 के 25 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखें। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजीव कुमार, ठीक है। याद रखना है, देश के नए 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, राजीव कुमार बने हैं। देखिए, राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, ठीक है, 15 मई को। याद रखना है, इनसे पहले कौन थे, सुशील चंद्रा थे। चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति सितंबर 2020 में हुई थी। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या उससे 65 वर्ष जो पहले हो, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है यू सुंग योल ने, ठीक है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, यू सुंग योल बने हैं। इनके बारे में देखेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग योल दक्षिण कोरिया के सियोल में नेशनल असेंबली के सामने उद्घाटन के दौरान शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए, इसके बारे में देखेंगे। डॉक्टर सुमन बेरी ने 1 मई 2022 को राजीव कुमार का स्थान लिया, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार थे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन हैं, तो अमिताभ कांत हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं, ठीक है। याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 29वें नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे। याद रखना है। देखिए, जनरल मनोज पांडे ने जनरल एम नरवाणे के सेवानिवृत्त होने के बाद 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, एम नरवाणे थे। याद रखना है ये भी। 29वें चीफ के तौर पर पदभार संभालने वाले जनरल पांडे कोर ऑफ इंजीनियरिंग के पहले अधिकारी हैं। 1 फरवरी को थल सेना के उप प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एयर मार्शल संजीव कपूर ने। याद रखना है। देखिए, एयर मार्शल संजीव कपूर ने 1 मई 2022 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार संभाला।
एयर मार्शल राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी से स्नातक हैं और उन्हें दिसंबर 1985 में ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में कमीशन किया गया था। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेजेस DSSC, वेलिंगटन कॉलेज और डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसे किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तरुण कपूर को। ठीक है, तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके नीचे देखेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS सेवानिवृत्त तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस बात की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, नवंबर 2021 में तरुण कपूर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से बतौर सचिव सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जय शाह को। याद रखना है ये भी। अब देखिए, BCCI सचिव जय शाह को ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर महिला जयवर्धने को रविवार को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, बात हुई है यहाँ पे ICC क्रिकेट की, तो ICC के बारे में देखेंगे ज़रूर, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कभी कभी। देखिए, ICC क्या होता है? विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ठीक है, ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी इसकी। मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ है? दुबई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। और ICC समिति के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, याद रखना है। बात करेंगे CEO कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, तो सब कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नंदमूल चंदानी को। याद रखना है ये भी। देखिए, दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करने वाले सिलिकॉन वैली के भारतीय अमेरिकी IT विशेषज्ञ नंदमूल चंदानी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA में पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। सही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा को। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेंगे। देखिए, पूर्व IAS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लालपुरा अब तक भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे। याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन यानी कि NASSCOM ने किसको 2022-23 के लिए अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कृष्णन रामानुजम को। याद रखना है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन NASSCOM ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले कृष्णन संगठन के उपाध्यक्ष थे। वे भारत में एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा M मेनन का स्थान लेंगे। ठीक है, इनसे पहले कौन थी? M मेनन थी। मेनन 2021-22 में NASSCOM की चेयरपर्सन रही हैं, तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने अपना प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि PSA नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अजय कुमार सूद को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार PCA नियुक्त किया गया है। वह प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रखना है, कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए
नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर इयोन फ्राई को। याद रखना है ये भी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, ने डॉक्टर इयोन फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। तो ये भी याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी को, ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज सोनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माहिर हैं और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति के रूप में कार्य किया था। वह स्वतंत्र भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति भी थे। तो इनके बारे में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा। सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विनय क्वात्रा, ठीक है, विनय क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। देखिए, श्री विनय क्वात्रा 1988 में भारतीय विदेश सचिव सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने 1993 तक जिनेवा में भारतीय के स्थायी मिशन के तृतीय सचिव और फिर दूसरे सचिव के रूप में कार्य किया है। विनय क्वात्रा ने 1 मई 2022 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाल ही में मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को, ठीक है, एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखेंगे। देखिए, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 में एन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक पे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। टाटा सन्स जल्दी ही एयर इंडिया के लिए एक नई MD और CEO की घोषणा करेंगे जो इल्का रयासी की जगह लेंगे। याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मनोज आहूजा को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने IAS मनोज आहूजा को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज आहूजा 1990 के बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी ने अनीता करवाल की जगह ली है। इनसे पहले कौन थी? तो अनीता करवाल थी। याद रखना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, 25 मार्च 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिलबर्ट हैफ होंगबो को, ठीक है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कैसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट एफ होंगबो को किया गया है। और कौन से महानिदेशक हैं? 11वें महानिदेशक हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। देखिए, टोगो के गिलबर्ट होंगबो को 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो एजेंसी के 11 प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर ने 2012 से पद संभाला है। तो सब कुछ याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2022 में LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक के एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, TS रामाकृष्णन। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, LIC म्यूचुअल फंड के ने प्रभावी रूप से TS रामाकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। रामाकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में दिनेश पांगटे, इसके पूर्वकालिक निदेशक और CEO का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे? दिनेश पांगटे थे, याद रखना है। अब देखिए, LIC म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है। देखिए, LIC म्यूचुअल फंड भारत में संचालित सबसे पुराने और अग्रणी म्यूचुअल फंडों में से एक है जो डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, पैसिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड योजनाओं को कवर करने वाले 26 उत्पादों की एक पूरी टोकरी पेश करता है। ठीक है, 31 जनवरी 2022 तक प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 18 करोड़ 625.52 करोड़ रुपए है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विवेक कुमार। ठीक है, विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार PM मोदी के निजी सचिव संजीव कुमार सिंगला की जगह लेंगे। इनसे पहले कौन थे? संजीव कुमार सिंगला थे। वही संजीव कुमार सिंगला इजराइल में भारत राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, ये भी याद रखना है आपको। विवेक कुमार 2004 बैच के IFS अधिकारी हैं, तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज़ ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है D, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज़ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अल्बनीज़ ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को ख़त्म करते हुए चुनाव जीत के दावा किया और इसके साथ ही एंथनी अल्बनीज़ देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, बात हुई श्रीलंका की, तो राजधानी क्या श्रीलंका की? कैनबरा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की। और मुद्रा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीटर एल्बर्स को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इंडिगो का, याद रखना है ये भी। देखिए, पीटर एल्बर्ट्स को हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वह अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनोजॉय दत्ता की जगह लेंगे। इनसे पहले कौन थे? रोनोजॉय दत्ता थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए, तो ये भी याद रखना है आपको। देखिए, भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल अब 31 जनवरी 2028 तक होगा, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ग्राम उन्नति बोर्ड, याद रखना है ये भी। इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को, देखिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा थे, याद रखना है। हाल ही में ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे 36 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एलिजाबेथ वॉर्न को हाल ही में किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है फ्रांस,
याद रखना है। एलिजाबेथ की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न को, ठीक है। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस देश का। देखिए, एलिजाबेथ बोर्न को हाल ही में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद को धारण करने वाली फ्रांस के इतिहास में दूसरी महिला बन गई हैं, ठीक है। इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की पिछली सरकार में श्रम मंत्री का पदभार संभाला था। बात करेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है, और मुद्रा की बात करेंगे तो यूरो है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।